यह वीडियो सिर्फ मतदान पदाधिकारी के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बनाई गई है, जिसमें दिखाया गया प्रपत्र भी डमी प्रपत्र है, जिसका लोकसभा चुनाव 2024 से कोई लेना देना नहीं है। विशेष जानकारी के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशिका को पढ़ें और गाइडलाइन का पालन करें। ये निविदत मत क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये टेंडर वोट क्या किसको कहते हैं? टेंडर वोट का मतलब होता है कि जब कोई वोट देने आया हमारे बूथ पर और उसको पता चलता है कि उसके नाम का वोट पहले पड़ चुका है। ये कैसे पता चलेगा उसको? तो P1 के पास जैसे ही आता है, वो अपना पर्ची लेकर के आता है बाहर से, और वहाँ पर देखता है कि उसके नाम के सामने टिक लगा हुआ है या अंडरलाइन किया हुआ है। इसका मतलब है कि उसके नाम का वोट पड़ चुका है, ये दोबारा वोट देने आया है। हो सकता है इसके नाम पर कोई और वोट दे दिया हो और ये पहली बार ही आया हो। ये दोनों स्थिति हो सकता है। तो इस स्थिति को हैंडल करने के लिए P1 पहले बोलेगा कि आप तो वोट दे चुके हैं, आप दोबारा देने आए हैं। अगर वो कहता है कि नहीं हम पहली बार आए हैं, तो आप उसे P1 उसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास भेज देता है। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर इस बात की तहकीकात करते हैं कि सही में ये ओरिजिनल वोटर है या डुप्लीकेट वोटर है, मतलब पहले वोट दे चुका है या पहली बार वोट देने आया है। उसकी चेकिंग वो अपने स्तर से संतुष्ट होंगे करके उससे बहुत सारे चीज़ पूछेंगे। पिता का नाम, माता का नाम, एपिक नंबर, उसका हाथ का चेक करेंगे कि स्याही लगा हुआ है कि नहीं। इस तरह से अगर पीठासीन आश्वस्त हो जाते हैं कि नहीं ये ओरिजिनल वोटर है, ये पहली बार आया है वोट देने, इसके नाम का दूसरा कोई फर्जी वोट दे करके चला गया है, तो अब इसके बदले ये वोट देगा। तो वोट देने के लिए इसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि अब वो ईवीएम से यानी वोटिंग मशीन से वोट नहीं देगा। इसके लिए अब बैलेट पेपर निकाला जाएगा। तो जो बैलेट पेपर आपके पास 20 बैलेट पेपर मिले हुए हैं, उस बैलेट पेपर के अंतिम क्रमांक को निकालेंगे, उसके पीठ पर प्रिजाइडिंग अपना साइन करेंगे, मुहर लगाएंगे और उस वोटर को दे देंगे एक मुहर के साथ। अब उसको बताएंगे कि जिस नाम के सामने आपको वोट डालना है, उस नाम के सामने आप मुहर लगा करके मोड़ करके और हमको दे दीजिए। अब उसका वोट का एक लिफाफा तैयार होगा जो स्टेशनरी पैकेट में आएगा और वो वोट काउंटिंग में जाएगा। तो उसकी एक फॉर्मेट है जिसको हम भरने के लिए तैयार करते हैं और इस फॉर्मेट को भर करके स्टेशनरी पैकेट में पीठासीन रखते हैं। यह निविदत मतों की सूची, मतलब टेंडर वोट की सूची, कितने टेंडर वोट आपके बूथ पर पड़े उसकी एक सूची बना लेनी है। तो ये चीज़ तो यहाँ पर विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र का नाम और संख्या ये भर लेंगे। अब यहाँ पर आप भरना है, ये मेन चीज़ यहाँ देख रहे हैं, पहला जो लाइन है उसमें भरना है क्रमांक 1 में कि कौन वोटर आपके पास आया जो टेंडर वोट के रूप में उसका दर्ज हो रहा है। तो पहला वोटर का नाम यहाँ लिखना है जो वोटर आपके पास आया। निर्वाचक नामावली में उसकी क्रम संख्या कितनी है, मतलब वोटर लिस्ट में उसकी क्रम संख्या क्या है, उसको यहाँ पर दर्ज करना है। उस व्यक्ति का मतदाता रजिस्टर यानी 17 क में क्रमांक संख्या जिसने निर्वाचक के बदले पहले ही मतदान कर दिया है, उसका क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखना है और उससे यहाँ पर साइन ले लेना है। ये तीनों चीज़ करके आप इसका एक फॉर्मेट में ये पूरा इसका तैयार कर लिए। इस तरह से तैयार कर लेना है। तो जितने भी टेंडर वोट पड़ते हैं उसका एक लिस्ट आपको तैयार कर लेना है। अंत में आप पीठासीन यहाँ पर साइन करेंगे और यहाँ डेट डालेंगे। इस तरह से आपका टेंडर वोट का एक लिस्ट तैयार हो जाएगा जो स्टेशनरी पैकेट में जाएगा। ये फॉर्मेट है अभ्याक्षेपित मतों की सूची, यानी कि अभ्याक्षेपित मत किसको कहते हैं? चैलेंज वोट को कहते हैं। ये अभ्याक्षेपित मत किस प्रकार का होता है, चैलेंज वोट क्या होता है, इस फॉर्मेट को भरने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि चैलेंज वोट होता क्या है। जैसे ही कोई वोटर वोट देने आता है P1 के पास, उसी समय उसके बगल में बैठे पर पोलिंग एजेंट अगर ये बोलते हैं कि ये डुप्लीकेट वोटर है, तो उस केस में P1 अपने स्तर से जांच करेंगे कि ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है, उसकी आईडी प्रूफ देख करके। अगर वो ओरिजिनल होगा तो पोलिंग एजेंट को बोलेंगे कि नहीं ये ओरिजिनल ही वोटर है, इनको वोट देने दिया जाए। अगर एजेंट ये बोलते हैं कि नहीं ये डुप्लीकेट है, अपने जिद पर अड़े हुए हैं, तो उस स्थिति में P1 इस केस को प्रिजाइडिंग के पास सौंप देंगे और अपनी वोटिंग प्रक्रिया को जारी रखेंगे। अब प्रिजाइडिंग
पोलिंग एजेंट को अपने पास बुलाते हैं और वोटर को भी अपने पास बुलाते हैं। वोटर को ये बताते हैं कि अगर बाबू आप डुप्लीकेट हो तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस होगा और तुम्हें जेल होगा, तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर वो वोटर डुप्लीकेट होगा तो चला जाएगा और ओरिजिनल होगा तो वहाँ पर रुका रहेगा। इस दरमियान पोलिंग एजेंट से भी बात करते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर और बोलते हैं कि आप इस पर चैलेंज कर रहे हैं। इस स्थिति में आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा उस फॉर्म में और 5 रुपये का रसीद कटाना पड़ेगा अगर आप इस पर चैलेंज करते हैं तो। अगर पोलिंग एजेंट ये कहता है कि मैं इनको पहचानता हूँ, ये डुप्लीकेट आए हैं आपके पास वोट देने, तो उस स्थिति में वो फॉर्म को भरेंगे और चैलेंज को स्वीकार करेंगे और 5 रुपये का रसीद भी कटवा देंगे। अब प्रिजाइडिंग अपने स्तर से उस वोटर को जांच करेंगे कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। अगर वोटर डुप्लीकेट पाया जाता है तो उस केस में पुलिस को सौंप दिया जाएगा और उनके ऊपर केस होगा। ये है 5 रुपये का रसीद जो कटवाए हैं वो पैसा पोलिंग एजेंट को लौटा दिया जाएगा। दूसरा केस आता है जब वो वोटर सही पाया जाता है तो उसे P1 के पास भेज दिया जाता है और वो मतदान प्रक्रिया में शामिल होता है। इस स्थिति में पर पोलिंग एजेंट का जो पैसा है वो जब्त हो जाता है और ये सूची तैयार की जाती है। यहाँ पर अभ्याक्षेपित मतों की सूची, ये सूची तैयार की जाती है। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे अभी हम देखेंगे। यहाँ पर जो लिखा रहता है ये तो सभी फॉर्मेट में लगभग समान होता है, आप इस स्थान को भर लेंगे। यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आता है जो यहाँ भरना है, वो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब इस तरह से आपके पास कितने चैलेंज वोट आए उसका यहाँ पर सीरियल नंबर है। यह है निर्वाचक का नाम, मतलब वोटर जो है उसका नाम यहाँ पर भराएगा। नामावली भाग का क्रम संख्या, मतलब ये वोटर लिस्ट में कहाँ पर है उस क्रम संख्या को यहाँ पर भरेंगे। उस भाग में निर्वाचक के नाम का क्रमांक संख्या, मतलब उस भाग में कहाँ पर है उसका नाम यहाँ संख्या भराएगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति के हस्ताक्षर, मतलब यहाँ पर आप उस वोटर का हस्ताक्षर लेंगे जिस वोटर के लिए ये चैलेंज किया जा रहा है, जो वोट देने आया है उसका हस्ताक्षर यहाँ पर करवाना है हमको। जिस व्यक्ति के खिलाफ अभ्याक्षेप किया गया उस व्यक्ति का पता यानी कि उसका एड्रेस यहाँ पर भरना है। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम, अगर वो कहता है कि मैं राकेश हूँ, आप इससे पूछ लीजिए, मगर मेरे बगल वाले से पूछ लीजिए, अगर कोई वैसा कहने वाला मिल जाता है तो उसका भी नाम यहाँ पर लिखता है, मतलब गवाह एक तरह से लिखना है। आक्षेपकर्ता का नाम यानी कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट का नाम लिखना है। पीठासीन अधिकारी का आदेश, अब आदेश में क्या हुआ कि उसको वोट देना है या नहीं देना है, ये आदेश मिला तो इस आदेश को यहाँ पर लिखना है कि उसको वोट देने का आदेश मिला या नहीं मिला। आक्षेप के प्रतिदाय प्राप्तकर्ता का अभ्याक्षेपकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि यहाँ पर पोलिंग एजेंट का हस्ताक्षर करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पर सिर्फ पोलिंग एजेंट ही चैलेंज कर सकता है या और कोई कर सकता है, तो नहीं, कोई और नहीं कर सकता है, सिर्फ पोलिंग एजेंट ही यहाँ पर चैलेंज कर सकता है। इस प्रकार से आप पोलिंग चैलेंज की प्रक्रिया यहाँ समाप्त होती है और आप यहाँ इस फॉर्मेट को भरते हैं। फॉर्मेट को भरने के बाद यहाँ पीठासीन अधिकारी साइन करेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे और इस फॉर्मेट को रख लेंगे।